Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Exceptional Insan. How you all? I hope you all are doing well. In this video, I am just straight to the point. करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ इस वीडियो में मैं कि आपको जो 5-6 दिन रह गए हैं SBI क्लर्क मेंस के लिए, उसमें आपको करंट अफेयर्स कैसे कवर करनी है, जो भी आप पुराना कर चुके हो या कुछ नया उठाना है या नहीं उठाना है, और या फिर रिवीजन करना है तो कैसे करना है, कहाँ से करना है, जो भी चीज़ है आई होप इस वीडियो में आपके डाउट्स करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, करंट अफेयर्स में आपको कुछ भी नया उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका चलो आपने 2.5 महीने का कर लिया है और आप जो 15-20 दिन बचे हैं एक और महीने में उसको और कर लें, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। चाहे आपने 2 महीने की करी है, चाहे 2.5 महीने की करी है, चाहे 3 महीने की करी है, ये मत सोचो कि आप अगर और कर लोगे तो वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल रहेगा कि आपने और कर लिया। मान ले 3 महीने का कर लिया, 4 महीने का, तो ये बिल्कुल भी मत आने दो दिमाग में कि ज्यादा करोगे तो ज्यादा स्कोर होगा। बिल्कुल भी नहीं यार, ये जो टाइम है ना, इस टाइम में अपना जो भी आप पुराना कर चुके हो वो रिवीजन करो, नया कुछ भी मत उठाओ। आई रिपीट अगेन, नया कुछ भी मत उठाओ, ठीक है। सेकेंड थिंग कि करंट अफेयर्स का मतलब रिवीजन कैसे करना है जो भी आप कर चुके हो। देखो, अगर आपने 2.5 महीने की करी है या फिर 3 महीने की करी है, जितने की भी करी है आपने, मान लो कि आपने किसी वीडियो से करी है, किसी कोई एजुकेटर की वीडियो से करी है, तो आई विल सजेस्ट कि उन्हीं की जो पीडीएफ होती है उन पीडीएफ से आप रिवीजन करिए, ठीक है। या फिर अगर वही एजुकेटर आपकी कोई क्विज वगैरह देते हैं तो फिर आप वो क्विज लगाइए। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट यस ऑफिसर, जहाँ पे कि कुछ सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, तो उनके यस ऑफिसर पे क्विज आते हैं, डेली भी है, आई थिंक वीकली भी है, तो आप वो क्विज लगा के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर जैसे मैं अभिजीत सर की बात करूं, अभिजीत सर जो कि अनअकैडमी पर हैं, तो अगर उनकी बात करूं तो वो अपने टेलीग्राम पे क्विज देते हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर अभिजीत सर से पढ़ते हो। और बाकी अगर आपको क्विज प्रैक्टिस नहीं करनी है, अगर आपको क्विज से रिवीजन नहीं करना, आप चाहते हो कि जस्ट मेरे को मतलब पीडीएफ से ही रिवीजन करना, मुझे पीडीएफ पढ़नी है, तो उस केस में आई विल सजेस्ट कि आप अफेयर्स क्लाउड करिए। नहीं तो अफेयर्स क्लाउड अगर आपको लग रहा है कि अफेयर्स क्लाउड बहुत लेंथी हो रहा है, तो फिर इस कंडीशन में तो मैं किसी भी मतलब एजुकेटर्स में ही अभिजीत सर का सजेस्ट करती हूँ। देखो, और भी काफी सारे एजुकेटर्स हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, हर किसी की पीडीएफ अच्छी होती है, लेकिन मैंने जिससे पढ़ा है मैं उसी का तो रिव्यू दे सकती हूँ। तो मैंने मतलब अभिजीत सर से भी पढ़ा है, कुछ सर से भी पढ़ा है, अफेयर्स क्लाउड से भी पढ़ा है, स्मार्ट कीड़ा से भी पढ़ा है, काफी सारे सोर्सेज से पढ़ा है मैंने। तो जो मुझे मतलब लास्ट के टाइम पे जो रिवीजन अगर आप पीडीएफ से कर रहे हो, तो पीडीएफ में मुझे अभिजीत सर का सही लगा, क्योंकि उनकी ना मतलब लैंग्वेज काफी इजी होती है, पॉइंट वाइज वो चीजों को बांट देते हैं, और मतलब काफी फिल्टर्ड कंटेंट रहता है, तो वहां से आप कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ से करना है तो, ठीक है। तीसरी चीज एक और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये लग रहा है कि पीडीएफ भी काफी मतलब आपके लिए बड़ी हो रही है, चाहे वो किसी एजुकेटर की हो, चाहे वो किसी मतलब पर्टिकुलर सोर्स लाइक अफेयर्स क्लाउड या प्रैक्टिस मॉक या फिर कोई क्विज वगैरह, ये भी आपको बहुत लेंथी लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है करने का, तो यार बेस्ट 300 तो कर ही लो। बेस्ट 300 गौरव सर के, जो जीजी सर हैं स्टडी IQ पे, ठीक है, तो उनका काफी मतलब बेनिफिशियल लगता है मुझे करना। उनके उसमें से फंसते भी है क्वेश्चंस, बस ये है कि आपने जो पुरानी करंट अफेयर्स है वो अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट के 7 दिन में पढ़ रहे हो कि लास्ट के 7 दिन में आप सोचो कि बेस्ट 300 से मेरे मार्क्स निकल आएंगे, तो वो चीज तो मतलब पूरी गलत है। हाँ, लेकिन अगर आप पहले करंट अफेयर्स को अच्छे से कर चुके हो, आपको सिर्फ रिविजन के लिए करनी है, तो बेस्ट 300 बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो आप बेस्ट 300 से वहां से कर सकते हो अपना रिवीजन, ठीक है। इसके बाद वी टॉक अबाउट कि कहीं से क्विज वगैरह लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। अगर मतलब लाइक पीडीएफ के साथ क्विज लगाएं या फिर वीडियो क्लासेस करें रिवीजन वाली। देखो, अगर कोई भी एजुकेटर आपको वीकली या फिर वीकली आई विल नॉट टॉक अबाउट वीकली, क्योंकि वीकली करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम बचा भी नहीं है। तो अगर कोई भी एजुकेटर आपको मंथली क्लासेस की वीडियो दे चुका है, नॉट टॉकिंग अबाउट पीडीएफ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वीडियोस, तो अगर कोई भी एजुकेटर आपको वीडियो दे चुका है तो आप वो वीडियो से रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि देखो, पीडीएफ करोगे तो यू टू नो कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ करना कितना मतलब वो होता है कि लाइक हो ही नहीं पाती है, बहुत एकदम लेंथी सी लगती है, चाहे वो कितनी भी हो। तो मतलब ये है कि ना करंट अफेयर्स पढ़ी नहीं जाती है, तो मतलब हम नॉर्मल बच्चों से, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट से तो नहीं पढ़ी जाती है। बाकी होते होंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो पढ़ लेते होंगे। तो मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए कि पीडीएफ
तो छोड़ो, PDF नहीं पढ़ी जाएगी। अगर वीडियो कोई दे चुका है अपनी मंथली की, और सिर्फ वही एजुकेटर जिससे कि आप पढ़ते हो या फिर जिससे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले, लाइक कभी कभी हम एजुकेटर को स्विच भी कर देते हैं ना, तो लाइक पहले आप किसी से पढ़ते थे, आप किसी और से पढ़ लो, तो कोई भी अगर उन दोनों में से कोई भी एजुकेटर अगर वीडियो दे चुका है मंथली वाली, तो आप वो मंथली वाली वीडियो कर सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, 2x पे करके देख सकते हो, और रिवीजन भी हो जाएगा उस पर्टिकुलर मंथ का। तो ये है कि मतलब एक दिन में भी अगर आप वो पूरी एक वीडियो कर लेते हो, तो फिर आपका मतलब एक दिन में एक मंथ जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद इफ यू वांट टू डू क्विज, तो क्विज तो यार देखो किसी के भी लगा लो, चाहे एस ऑफिसर के लगा लो, चाहे अभिजीत सर के लगा लो, और चाहे आई थिंक प्रैक्टिस मॉक भी देता है क्विज, तो उसके भी लगा सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं कहना चाहूंगी कि देखो क्या होता है कि हमने करंट अफेयर्स कभी कभार बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होती है, कि हमें लगता है कि यार अब तो हमने बहुत अच्छे से कर ली, काफी बार रिवीजन कर लिया, लेकिन फिर भी जब हम क्विज लगाते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस मॉक के क्विज, या फिर स्मार्ट कीड़ा के, या फिर और किसी भी सोर्स के क्विज, तो उसमें क्या होता है हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते नहीं है, और जिस एजुकेटर से हमने पढ़ी हुई है अगर हम उसके क्विज लगाते हैं तो वहां पे हमें सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स ना बहुत ज्यादा वाइड होती है। अब ये जो बाकी के जो सोर्सेज हैं, प्रैक्टिस मॉक, गाइडली वगैरह, जितनी भी न्यूज आ रही है हर एक न्यूज को कवर कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फिल्टर्ड कंटेंट पढ़ना है सिर्फ, और जो फिल्टर्ड कंटेंट मिल रहा है वो हमें जिस भी एजुकेटर से हमने पढ़ा है उस एजुकेटर से मिला है। करंट अफेयर्स ऑल ओवर सेम ही रहती है, बट उसमें क्या है कि कहीं थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो जो थोड़ा बहुत बढ़ा या थोड़ा बहुत कम हुआ है उससे आपकी तैयारी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने जो किया है वही इनफ है आपके लिए, उसी को अगर आप बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे ना, तो यू कैन स्कोर बेटर इन द करंट अफेयर सेक्शन। ठीक है, तो यही मेरा सजेशन है इस वीडियो में करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, कि या तो आप वीडियो जो है, मतलब जो अगर किसी ने मंथली वीडियो दे रखी है तो मंथली वीडियो से रिवाइज कर लो, या फिर आप जीजी सर का बेस्ट 300 करो, और थर्ड वन इज के क्विज लगा लो। ठीक है, क्विज में लेकिन थोड़ा सा कम सजेस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि क्विज में यार वही वाली बात हो जाती है ना, कि मतलब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे पास मतलब हमने नहीं पढ़े हैं, उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज नहीं पढ़ी है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है कि करंट अफेयर्स पता नहीं होगी भी या नहीं होगी। तो द लास्ट थिंग आई विल सजेस्ट कि देखो एग्जाम में बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज आने वाली है। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या ही, मतलब हमें नहीं पता कि करंट अफेयर्स में वो कहाँ से क्या क्वेश्चन ले आए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना पढ़ा है वो मोर देन इनफ है, चाहे 2 महीने का करा चाहे 3 महीने का करा, बस ये है कि उसको ना बहुत अच्छे से कर लेना, मतलब कट ऑफ के लिए लड़ना ना पड़े कि यार कट ऑफ भी क्लियर हो जाए मेरी। बस जितना भी आपने पढ़ा है ना उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो आई एम श्योर कि आपका मतलब करंट अफेयर्स का सेक्शन में आप अच्छा स्कोर करोगे। और आपने पढ़ लिया अभी 5-6 महीने का, लेकिन रिवाइज उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो फिर उसमें फिर वही है कि उसमें तो कट ऑफ में भी निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि जितना पढ़ लिया वो इनफ है। अगर आपने 5-6 महीने का भी कराया ना, तो देखो 5-6 महीने का आई डोंट थिंक कि 5 दिन में, 5 से 6 दिन में 5-6 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज कर पाओगे। अगर कर पाते हो तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो फिर पहले लास्ट के 3 मंथ्स करो, उसके बाद टाइम बचता है तो जो पीछे के 3 मंथ्स हैं या फिर 2-3 जितने भी मंथ्स हैं वो कर लो। ठीक है, यही था करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी लास्ट टाइम पे। बाकी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, यही मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, बाय।